नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय संजय सर। स्वागत और अभिनंदन। देश में कई तरीके की खबरें चल रही हैं। नरवणे की किताब पर संग्राम मचा हुआ है। लोकसभा अध्यक्ष अपनी बातें कर रहे हैं और इस दौरान बीजेपी को लग रहा है कि फंसी हुई महसूस कर रही है। लेकिन आज सदन चला और इस सब के बावजूद क्या उनके प्रकाशक ने कहा, क्या एफआईआर को लेकर चर्चा है और क्या होगा? क्या राहुल गांधी जेल जाएंगे? क्या नरवणे साहब के खिलाफ कार्रवाई होगी या फिर कॉपीराइट के जरिए मुकदमा राहुल गांधी के खिलाफ प्रकाशक कराएगा? कई बातें हैं और इन सभी बातों को लेकर आप समझिए किस तरीके का खेल खेला जा रहा है। स्थितियां बड़ी विकराल हैं। एपिस्टीन फाइल पर कोई भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति बोलेगा नहीं। डील पर ढील देकर खामोश हो जाएंगे। और इस सब के बावजूद क्या होगा? संजय सर, क्या है पूरा आज का ये वाकया? कल मैंने कल मतलब परसों जो हुआ था, जिसकी हम लोगों ने कल बात की थी, वो उसका एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन ये है कि एफआईआर हो गई तो जाहिर कि पब्लिशर को अपनी स्थिति साफ करनी थी। और जैसा हमने कहा था कि किताब अगर राहुल गांधी के पास है तो वो कोई किसी कानून का उल्लंघन नहीं है। अगर उन्होंने सिंगापुर या दुबई से मंगाया है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई ला के दिया है तो भी नहीं, उसमें कहीं कुछ वो राहुल गांधी नहीं फंसते हैं जैसा ये लोग समझ रहे हैं। तो हम लोगों ने कल बात कर ली थी। और पेंगुइन ने जो प्रेस रिलीज जारी की उससे उसने अपने बचने का इंतजाम कर लिया। उसमें मोटा मोटी यही था कि किताब प्रकाशित नहीं हुई है तो किताब, और जो जिसके पास अगर किसी के पास है तो वो कॉपीराइट का मामला है, किताब हमारी है, हम उसके पब्लिशर हैं और अभी वो प्रकाशित नहीं हुई है तो जिसके पास भी है वो गलत है और हम उसमें कॉपीराइट का मामला देखेंगे कि उसमें क्या कार्रवाई हो सकती है, नियमों के तहत, कानून के तहत क्या कार्रवाई हो सकती है वो देखेंगे। और उम्मीद की जा रही थी कि उसका मामला ठंडा हो जाएगा, लेकिन मामला तो ऐसा है नहीं। और मामला तो वो बीजेपी के लिए है और बीजेपी वाले उस पर हल्ला मचाए हुए हैं। तो वो जैसे हल्ला मचा रहे हैं, जैसे समझ रहे हैं, और बात सिर्फ बीजेपी की ही नहीं है, पत्रकारों को भी समझ जो है या जो कह दिया जाता है वो उसी के लाइट में, उससे इधर उधर नहीं सोचते। जब बीजेपी ने कह दिया कि मैंने पेंगुइन ने कह दिया कि किताब अभी पब्लिश नहीं हुई है तो अब बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी के पास कहाँ से आई पता नहीं, फर्जी है या गड़बड़ है या राहुल गांधी ही गलत कर रहे हैं। तो लोगों ने भी मान लिया कि राहुल गांधी गलत कर रहे हैं। लेकिन जैसा हम लोगों ने पहले बात कर ली थी तो पेंगुइन को मैंने ये स्थिति बना दी दिन भर में लोगों ने कि पेंगुइन को ये साफ करना पड़ा दोबारा। मैंने अगर हम लोगों ने कल वाली रिलीज को ये माने कि कल ही रिलीज हुई थी तो वो उसके बाद एक दूसरी रिलीज भी कल ही जारी करनी पड़ी। असल में वो परसों रिलीज हुई होगी लेट नाइट, क्योंकि उसकी खबर कल के अखबारों में सुबह थी। तो कल के अखबारों में खबर थी, मतलब परसों लेट नाइट रिलीज हुई होगी। हम लोगों को बाद में पता चला और हम लोगों ने उसकी कल बात की थी। लेकिन उसके बाद एक दूसरी प्रेस रिलीज जारी हुई जिसमें पेंगुइन को मोटा मोटी ये कहना पड़ा कि किताब जो है प्री ऑर्डर पब्लिश्ड बुक दोनों चीज एक नहीं है। माने अगर हमने पहले उसके लिए ऑर्डर लिया है तो इसका मतलब नहीं कि किताब छप गई। अगर हमने कहा है कि किताब प्रकाशित हुई है तो उसका अलग मतलब होता है और किताब के लिए प्री ऑर्डर बुक लेना अलग चीज होता है। और प्री ऑर्डर पब्लिश्ड और प्रिंटेड भी अलग है। माने ये प्रेस रिलीज में नहीं है और पहले वाली प्रेस रिलीज में था कि किताब पब्लिश नहीं हुई है। तो लोगों ने कहा पब्लिश नहीं हुई तो राहुल गांधी के पास कैसे आ गई, और अगर पब्लिश नहीं हुई तो आप बेच कैसे रहे थे। तो उसमें उसने स्पष्ट किया कि किताब पब्लिश नहीं हुई है, लेकिन ये नहीं लिखा कि प्रिंट हो गई है। तो ये उसकी अपनी चाल है, मजबूरी है, जो कुछ भी है वो उसको हम लोग रहने देते हैं। लेकिन पब्लिश्ड और प्रिंटेड में फर्क तो होगा। मतलब आप कह रहे हैं ये दांव पेच खेले जा रहे हैं, अपने अपने बचाव के लिए अपने अपने बचाव की व्यवस्था की जा रही है। पेंगुइन की मजबूरी है कि वो अपने बचाव की व्यवस्था करे और सरकार जो है उसके बाद से ठीकरा फोड़ना चाहती है या राहुल गांधी को फंसाने के लिए पेंगुइन का इस्तेमाल करना चाहती है। जाहिर है पेंगुइन दोनों नहीं होने देगा या दोनों नहीं चाहेगा कि हो। लेकिन इसमें जो असली मुद्दा है वो ईज ऑफ डूइंग का है। जैसे भारत सरकार ये प्रचार कर रही है कि विदेशी कंपनियों को आमंत्रित कर रही है, नई कंपनी लगाइए, निवेश करिए वगैरह वगैरह, उसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी है। तो यहाँ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का क्या होगा कि किताब छपी नहीं,
झूठ मूठ का उसको घेर लिया गया, उसने कोई गलती नहीं करी और उसको 2 बार प्रेस रिलीज जारी करनी पड़ी एक दिन में। तो ये व्यवस्था तो सरकार की है, या इसको तो सरकार को ही देखना है। तो सरकार अपने बचने के लिए या अपनी वो खाल बचाने के लिए पेंगुइन को फंसा रही है, राहुल गांधी को फंसा रही है, उसमें पेंगुइन भी फंस रहा है। तो ईज ऑफ बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का क्या हुआ, उसकी कोई बात नहीं हो रही। और दूसरे, पूर्व सेना प्रमुख को रिटायर होने के बाद उनका आत्मकथा लिखने के लिए परमिशन लेने की जरूरत क्यों होनी चाहिए, इसकी कोई बात नहीं कर रहा है। अगर उन्होंने परमिशन नहीं लिया तो नहीं लिया, किताब छप क्यों नहीं रही है, या किताब को छपने क्यों नहीं दिया गया, या अगर परमिशन लेना था तो वो परमिशन दिया क्यों नहीं जा रहा है, या मना क्यों नहीं किया जा रहा है। तो चूंकि परमिशन लेने का कोई सिस्टम ही नहीं है, कानून ऐसा नहीं है, मैंने ढूंढ लिया सब, कहीं ऐसा नहीं है कि रिटायरमेंट के बाद अगर कोई आत्मकथा लिखना चाहता है, और जाहिर है जिस चीज को लेकर विवाद है वो उनकी आत्मकथा का हिस्सा है। अगर उन्होंने सेना में नौकरी की है तो वो सब झेला भोगा है तो वो लिखेंगे, और वो कुछ ऑफिशियल सीक्रेट का मामला भी नहीं है। तो इसलिए उनको परमिशन लेने की कायदे से जरूरत ही नहीं थी, और चूंकि जरूरत नहीं थी इसलिए किताब छप गई थी। और चूंकि किताब छप गई और सेना प्रमुख की थी और उसमें जो अंश है वो विवादित थे, तो किसी तरह लोकार्पण से पहले पता चल गया तो सरकार ने उसको रोक दिया, मना कर दिया कि नहीं छापना है, जो कुछ भी जैसे भी किया पता नहीं। लेकिन एक रिवाज है, एक परंपरा है कि सेना प्रमुख अगर कोई किताब लिखते हैं तो रक्षा मंत्रालय को भेज देते हैं पहले कि भाई मैं ये लिख रहा हूं, तो उसमें उन्होंने भेज दिया और रक्षा मंत्रालय ने इनको ग्रीन सिग्नल नहीं दिया, जिसके कारण किताब रुकी हुई है। तो इसमें मुद्दा ये नहीं है कि किताब को परमिशन नहीं मिला, या किताब अवैध हो गई, या किताब लिखना पाप हो गया, ऐसा कुछ नहीं, या गैर कानूनी हो गया। पूर्व सेना प्रमुख को किताब लिखने में रोका क्यों जा रहा है, ये मुद्दा है, तो उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। और अगर पूर्व सेना प्रमुख की किताब छापकर पेंगुइन फंस गया है, या उसको 2 बार स्पष्टीकरण देना पड़ रहा है, या उस पर लोग तरह तरह से उंगली उठा रहे हैं, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का क्या होगा, और भारत में कौन बिजनेस करेगा, कौन किताब छाप पाएगा, वगैरह वगैरह। तो इस सब की कोई बात नहीं हो रही है, और सिर्फ इसकी बात हो रही है कि पेंगुइन ने अगर पब्लिश नहीं किया है तो राहुल गांधी के पास कॉपी कैसे आई। तो पेंगुइन ने ये कहा है कि हमने पब्लिश नहीं किया है, उसने ये नहीं कहा कि हमने प्रिंट नहीं किया है। लेकिन ठीक है, उसने ये स्वीकार भी नहीं किया कि हमने प्रिंट नहीं किया। लेकिन किसी भी या कोई भी प्रोडक्ट हो तो उसका सैंपल तो बनता ही है ना, नमूना तो बनेगा ही ना, तभी तो आप दे करके उसका ऑर्डर लेंगे, तभी तो नमूने के ही दम पे ऑर्डर मिलता है। तो किताब का नमूना किताब ही होगा, हवाई जहाज का नमूना उसका छोटा प्रोटोटाइप होता है, कार का नमूना उसका छोटा प्रोटोटाइप होता है। कार आप खरीदने वाले को कार का सैंपल कार नहीं देंगे, लेकिन जो किताब खरीदना चाहता है, जो 10,000 कॉपी खरीद सकता है, जो 5,000 कॉपी से खरीद सकता है, जो 100 कॉपी खरीद सकता है, उसको आपको किताब का एक नमूना देना पड़ेगा। जो किताब का रिव्यू लिखता है उसको किताब देना पड़ेगा। तो अगर आप उसको छापेंगे नहीं तो रिव्यू लिखने के लिए देंगे कैसे, और रिव्यू लिखने के लिए नहीं देंगे तो लोकार्पण के बाद किताब बिकेगी कैसे। लोकार्पण या पब्लिश, मैंने इसको पेंगुइन को स्पष्ट करना पड़ा दूसरी प्रेस रिलीज में, तब जाके लोगों को समझ में आया, या पता नहीं आया कि नहीं आया, वो अब आज पता चलेगा कि पब्लिश्ड, प्री ऑर्डर और प्रिंटेड में अंतर होता है। मैंने किसी को फेसबुक पे लिखा, उसने लिखा कि पेंगुइन ऐसे ऐसे कर रहा है। मैंने कहा पेंगुइन ने कुछ गलत नहीं किया है, पेंगुइन सही कह रहा है कि उसने किताब प्रकाशित नहीं की है। तो उन्होंने प्रेस रिलीज दिखा करके मुझे लिखा कि उन्होंने लिखा ऐसे ऐसे। मैंने कहा कि किताब प्रकाशित नहीं होने और छपने में नहीं छपने में फर्क है, और किताब प्रकाशित नहीं हुई है का मतलब ये नहीं है कि किताब छपी नहीं है। तो ये अलग अलग दो चीजें हैं जिसको लोग समझ नहीं रहे हैं, जिसको मिला दे रहे हैं। लेकिन मुद्दा वो है ही नहीं। मुद्दा तो ये है कि सेना प्रमुख को किताब लिखने के लिए अनुमति लेने की जरूरत क्यों होनी चाहिए, और अगर वो रिवाज, परंपरा, औपचारिकता है तो 2 साल से उनको अनुमति क्यों नहीं मिली। और 2 साल से अगर अनुमति नहीं मिली और किताब 150 लोगों के पास है ये बताने के लिए कि देखो इस किताब में कुछ नहीं है, या ये है इसलिए सरकार पब्लिश नहीं करने दे रही है, तो इसमें गलती क्या है। तो गलती कुछ नहीं है। और चूंकि प्रकाशक ने या लेखक ने, मतलब प्रकाशक का ही काम है बेचना, प्रकाशक ने किताब बेचा ही नहीं है और लोगों को चर्चा के लिए दिया है, जिसपे लिखा हुआ है कि वो बांटने के लिए नहीं है, बिक्री के लिए नहीं है, तो उसमें प्रकाशक लेखक ने कोई गलती नहीं की है। लेकिन सिर्फ इसलिए कि वो छपा नहीं है, ठीक है कि लेखक, प्रकाशक ने नहीं कहा है कि हमने छापा भी नहीं है, लेकिन उसने नहीं पब्लिश नहीं किया है का मतलब यही होता है। और इसका मतलब है कि किताब छप गई थी लोकार्पण से पहले, क्योंकि प्री ऑर्डर तो नहीं रहा था। तो जब प्री ऑर्डर ले रहा था तो किताब छपी हुई है, लेकिन उसने चूंकि बेचा नहीं है तो, और लोकार्पण नहीं हुआ है, या क्या बोलते हैं उसको अंग्रेजी में,
जो कुछ भी हो। तो उसके लिए, उसके बिना वो कह रहा है कि किताब पब्लिश नहीं हुई है और लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तो और जैसा हमने कल बात करी थी कि किताब बाहर तो बिक ही रही है, विदेशों में बिक ही सकती है, तो वो सब हो रहा है। और कुल मिलाकर लोग पेंगुइन को घेरने के या राहुल गांधी को घेरने के लिए ये भूल जा रहे हैं कि सरकार क्या कर रही है। असली मुद्दा ये है कि सरकार को, माने मीडिया अपना काम नहीं कर रहा है, मीडिया पूरी बात नहीं बता रहा है या पूरी बात समझ नहीं रहा है। होना ये चाहिए था कि नरवणे से पूछते कि आप अब क्या कहते हैं। और 2 किताबें एक साथ रुकी थी, इंडियन एक्सप्रेस में खबर आई थी। तो दूसरी वाली जो जारी हो गई जिसमें करगिल के बारे में था, तो उनके लेखक से मिलकर पूछा जाना चाहिए कि आपकी क्यों छप गई, क्या आपने कुछ हटाया उसमें से, जो हटाया वो क्या था, या आपके किस अंश पे आपत्ति थी, उसको कैसे रिजोल्व किया गया। ये सब खबर नहीं है, लोग ये सब जानना चाहते हैं। कम से कम मैं तो जानना ही चाहता हूं, मैं ढूंढ रहा हूं कि कहीं छपा हो। तो वो सब कहीं कुछ नहीं है और इनसे भी कोई बातचीत नहीं है। लेकिन 2-2 मंत्री लगे हुए हैं ये बताने में कि अमेरिका से सौदा जो हुआ है वो क्या है, कैसे है, वगैरह वगैरह। तो कुल मिलाकर के सब लोग मैंने दूसरे के सिर डाल रहे हैं और मुद्दे को घुमा दिया गया है। मुद्दा ये है ही नहीं कि किताब छपी है कि नहीं, प्रकाशित हुई है कि नहीं। और जब तक नरवणे साहब ने ये नहीं कहा कि हमने कहा ही नहीं है, लिखा ही नहीं है, नहीं सर, वापस ले एक, लिया। एक, एक और बात है जो अभी आप बता रहे हो कि बिहार के पूर्व डीजीपी पांडे जी, जिनकी बड़ी चर्चा थी, उन्होंने बीआरएस लिया, कई बार फिर दोबारा बहाल हुए और फिर डीजीपी के बाद रिटायर्ड हुए। उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसकी बिहार सरकार से परमिशन नहीं ली गई और उस पुस्तक पर फिल्म भी बन गई, एक वेब सीरीज बन गई। तो क्या उस पुस्तक की, वो भी भाई डीजीपी के पद पर, बड़े महत्वपूर्ण पद पर थे, बिहार के डीजीपी थे, पुलिस महानिदेशक थे, तो क्या उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री से परमिशन ली? वैसे आईपीएस गृह मंत्रालय के अधीन होते हैं, तो इतना सीनियर आईपीएस है, क्या गृह मंत्रालय से परमिशन ली? ये तो आज तक तय हुआ नहीं। लेकिन उनकी किताब पर फिल्म भी बन गई, वेब सीरीज बन गई, आ गई और चल गई और काम खत्म हो गया। तो नरवणे की किताब में ऐसा क्या है जिससे भाजपा बेचैन है और पल प्रतिपल एक नया रोक ला रही है? कैसे रुकेगी, कैसे इस पर चर्चा होगी, कैसे इसे रोका जाए? वही जो राहुल गांधी ने पढ़ के बताया है और जिसकी हमने पहले चर्चा की थी कि अग्निवीर का नाम जो है, अग्निवीर का वेतन कम कर दिया, उसकी सेवा शर्तें खराब कर दी, वो सिर्फ सेना के लिए था, उसको तीनों के लिए कर दिया। और ये सब प्रधानमंत्री कार्यालय से हुआ है, पॉलिटिकल डिसीजन है। तो सेना में राजनीति घुसाई गई है, वो इसमें वर्णन है। और परमिशन नहीं दिया प्रधानमंत्री, 56 इंची और लाल आंखें और क्या क्या बात करते हैं, इनको परमिशन दिया। और अब सब लोग उस सबको डिफेंड कर रहे हैं, जबकि वो सब मुद्दा नहीं है। मुद्दा सिर्फ और सिर्फ इतना है कि सरकार के खिलाफ खबरें नहीं छपती हैं। अभी तक किसी ने नरवणे का इंटरव्यू करने की कोशिश नहीं की, जरूरत नहीं समझी। और नरवणे की किताब के साथ ही जो दूसरी किताब रोकी गई थी, जिसको बाद में जारी कर दिया गया, उसके बारे में कुछ नहीं छपा या कुछ नहीं बताया गया कि वो किताब कैसे छप गई, क्यों रुकी थी। जाहिर है वो भी उतने ही दिलचस्प होगा, वो भी जानने के लिए उतना ही है। और ये कि पूर्व सेना प्रमुख को परमिशन की जरूरत क्यों होनी चाहिए, और जरूरत अगर है तो परमिशन देने में आपको 2 साल क्यों लगा। और जैसे लोकसभा अध्यक्ष कह रहे हैं कि नहीं पढ़ने का नियम है, तो निशिकांत दुबे ने कैसे पढ़ दिया, और तमाम बातें। और सरकार ने ही कई किताबें छपवाई हैं। अपना जो ये है, पुलवामा पे किताब छपी थी जो सरकारी ऑफिसर नौकरी में रहते हुए लिखे हैं। इंडिया एट 47 है ही है, जिसकी चर्चा मैं बार बार करता हूं, जिसकी 10,000 कॉपी के ऑर्डर सरकारी खाते से दिया गया था। और सरकार ने प्रचार के लिए तमाम लोगों से तमाम किताबें छपवाई हैं। मैं एक दिन लिस्ट लगा दूंगा कि कितनी किताबें मेरी जानकारी में है जो लोगों ने नौकरी कहते हुए लिखी है। और लेकिन सर आपने बिल्कुल ठीक बात कही, लेकिन एक यहाँ ये एक बात समझिए आप, किताब नरवणे ने लिखी है, सरकार खुद को बचा रही है, पेंगुइन अपने प्रकाशक मतलब प्रकाशक होने को बचा रहा है, और राहुल गांधी उस पर सवाल कर रहे हैं, नरवणे खामोश है। नहीं, नरवणे कर क्या सकते हैं? नरवणे को जो करना था भाई, वो रिटायर हो गए, उनको जो करना था सो उन्होंने लिख दिया। और मैंने पहले भी कहा है कि अगर वो किताब नहीं लिखते तो गवर्नर तो बन ही सकते थे। तो उनको जो करना था वो उन्होंने कर दिया। अब उनसे ज्यादा अब नरवणे, और अगर वो बोल रहे हैं, उनसे जहां पूछा जा रहा है, जब पूछा जा रहा है तो बोल रहे हैं। अगर वो खबर ही नहीं छपेगी तो हमें आपको कैसे पता चलेगी? एक वीडियो है जिसमें किसी ने उनसे पूछा कि किताब की क्या स्थिति है, तो इन्होंने कहा कि मेरा काम था किताब लिख के देना, मैंने किताब लिख कर दे दिया है, और किताब प्रकाशक के पास है। और प्रकाशक को ये रक्षा मंत्रालय से अनुमति लेनी है और बाकी सारी कार्रवाई करनी है, उसको परमिशन नहीं मिला है। कल भी
जब किताब का प्रेस विज्ञप्ति आई इसकी पेंगुइन की, तो नरवणे ने उसको क्या कहते हैं रीट्वीट किया और बताया कि किताब की ये स्थिति है। तो किताब की वास्तविक स्थिति तो प्रकाशक ही बताएगा, और प्रकाशक जो बता रहा है उसको नरवणे रीट्वीट कर रहे हैं। तो नरवणे का अब कोई रोल नहीं है, और उन्होंने किताब लिख दिया, उनका काम खत्म हो गया। अब अगर कोई जाएगा उनसे बात करने कि आपको क्या कहना है, तो वो बताएंगे कि हाँ हमने लिखा है या नहीं हमने नहीं लिखा है, या किताब मेरी नहीं है। लेकिन जब उन्होंने रीट्वीट किया है तो जाहिर है कि वो स्वीकार कर रहे हैं कि किताब उनकी है, उन्होंने लिखी है। तो वो सारी बातें अपनी जगह, कुछ नहीं है, उनको कुछ करना नहीं है। सवाल ये होना चाहिए कि सरकार किताब छापने की अनुमति क्यों नहीं दे रही है, या प्रकाशन उसका क्यों रुका पड़ा है। तो वो मुद्दा कहीं नहीं है, मुद्दा ये हो गया। और ईज ऑफ डूइंग के लिए भी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए भी वो मुद्दा है कि पेंगुइन को क्यों परेशान किया जा रहा है। पेंगुइन ने जो प्रेस रिलीज जारी की एक दिन में 2 बार, तो वो परेशान हो रहा है तभी तो, और उसको कार्रवाई का डर है, पुलिस पे एफआईआर हो गई तभी तो उसको सफाई देनी पड़ रही है। वरना नियम नहीं है कि किताब लेने के लिए या पूर्व सेना प्रमुख की किताब छापने के लिए परमिशन लिया जाए, और रिवाज भी नहीं है। दे दिया और किताब छप गई, लोकार्पण की तैयारी हो गई। आपने लोकार्पण से पहले कह दिया कि नहीं रुक जाओ, रुका पड़ा है, और 2 साल हो गए, यही कहानी है। तो 2 साल बाद भी आप ना हाँ कहेंगे ना कहेंगे, तो जाहिर है उसका वितरण धीरे धीरे लोगों को बताने के लिए, भाई कोई भी मांगेगा किसी से परिचित से कि यार मुझे भी देखना है किताब में क्या है, तो मेरे किसी परिचित के पास होगा तो मुझे दे देगा कि आगे बेचना नहीं है, आगे किसी को देना, लेकिन तुम ले लो। मुझसे फिर कोई पूछेगा कि यार किताब में क्या है, मुझे दे दो, तो मैं उसको दे दूंगा। तो 2 साल में किताब इस तरह तो फैली जाएगी, और इस तरह से फैलती गई, और उसमें पीडीएफ कॉपी शामिल है। और आजकल टेक्नोलॉजी है, डिजिटल इंडिया आप करेंगे तो डिजिटल इंडिया का नुकसान तो दुनिया झेल ही रही है, तो आप ही झेलिए। सबके बैंक खाते खाली हो गए और आप उसमें कुछ कर नहीं पा रहे हैं। वोटर लिस्ट आप नहीं देंगे क्योंकि वो आपके अगेंस्ट में है, डिजिटल वोटर लिस्ट आप नहीं देंगे क्योंकि वो आपके खिलाफ जा रहा है। तो जो आपके खिलाफ हो सकता है वो आप रोक लेंगे, तो सब जगह किताब भी आपने रोकी हुई है, लेकिन उसकी डिजिटल कॉपी घूम रही है, इसीलिए क्योंकि टेक्नोलॉजी का खेल है और आप उसको नहीं रोक पा रहे हैं। तो उसके लिए आप पब्लिशर पे कार्रवाई करने जाएंगे तो पब्लिशर ने अपने बचने का उपाय कर लिया है, और टेक्निकली लीगली मुझे नहीं लगता है कि पब्लिशर ने कुछ गलत किया है। तो पब्लिशर का कुछ हो वो नहीं सकता है। मुद्दा जो है सो घूम गया है, जो जिन जिन विषयों पे बात होनी चाहिए उन पे बात नहीं हो रही है, और इन लोगों को मुद्दा घुमाना था वो घुमा दिया, उन्होंने घूम गया, सक्सेसफुल है, बस यही हो रहा है। बिल्कुल नहीं तो जो मुद्दा है उसकी बात ही नहीं हुई। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हेडलाइन मैनेजमेंट का जो खेल चल रहा है वो फिर एक बार हो गया है, और अब देखना यह है कि इसका क्या असर रहेगा। फिलहाल आपने बहुत शानदार तरीके से समझाने का प्रयास किया, दर्शक इसे समझे और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि यहाँ मोदी सरकार ने जो फंसी हुई थी उसने अपने बचने के लिए पेंगुइन के खाते में बॉल फेंकी, पेंगुइन ने थ्रो फेंक दिया है। अब राहुल गांधी इस कैच में कैच आउट होते हैं या नरवणे रन आउट होते हैं, ये देखने की जरूरत है। फिलहाल आपने जो समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।